नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रीना खान। आप देख रहे हैं वॉइस टीवी फेसबुक लाइव। इस वक्त हम खड़े हैं रसूलपुर थाने से थोड़ा सा आगे, जहां आज जैसा कि आप सभी को पता है कि बकरा ईद जो है वो शुरू हो चुकी है। उसका सिर्फ मात्र एक शेष दिन बचा है और आप देख सकते हैं कि इस लॉकडाउन में किस तरीके से सरकार के आदेश के अनुसार, प्रशासन के आदेश के अनुसार ये जो बकरा बेचने की जो पैंट लगती है यहाँ लग चुकी है। और इन्हीं लोगों से हम पूछते हैं और जानते हैं कि आखिर इतने दिन बाद, जैसा कि बकरा ईद शुरू एक दिन रह गया है, तो इस लॉकडाउन में इन्हें किस तरीके से सामना इन्हीं लोगों से पूछते हैं और जानते हैं कि ईद पर जो बकरा बिक्री है वो किस तरीके से हो रही है और किस तरह से ये लोग मतलब बकरा बेच रहे हैं। भैया इधर आइए, क्या नाम है आपका? जैसा कि बकरा ईद का केवल एक दिन रह गया, तो बिक्री कैसी है? बिक्री अभी हल्की है, हल्की है। बोलो भैया, बिक्री अभी हल्की है बकरा ईद पे। कितने रेट, कैसे क्या रेट के मिल रहे हैं? कम रेट में मिल रहे हैं। कितनी कम रेट में? 10,000 रुपये में बकरा सही मिल रहा है। और इससे पहले कितने में मिलते थे? 12,000 13,000 रुपये में। तो कोई दिक्कत नहीं हो रही आपको? दिक्कत है, दिक्कत क्यों नहीं है। और लोगों से पूछते हैं और जानते हैं कि आखिर इन्हें कैसे क्या नाम है भैया आपका? मेरा राकेश नाम है। जैसे कि बकरा ईद का एक दिन बचा है, तो किस तरीके की बिक्री है? बहुत हल्की बिक्री है, ले वाली भी बहुत कम है की बात। किसी के पास पैसे ही नहीं है, दाम भी ज्यादा मांग रहे हैं। क्या है, बहुत हल्की है। एक जो बकरा आप जो बकरा 15 का बिकता था वो आज 11 का बिक रहा है। इतना मतलब इसलिए है कि गांव में बकरे बहुत हैं। अभी बाहर गया नहीं माल, भाई माल बाहर ही नहीं गया, कहीं बाजार नहीं लगने दे रहे, कहीं मंडियां लग नहीं रही, तो कहाँ से बिकेगा? यहाँ पे भी खड़े हुए हैं, कोई बिक रहा ही है? खड़े ही तो है। तो अभी कोई दुकानदारी खास नहीं है। तो जैसे कि पहले की तुलना में और आज कैसा लग रहा है आप लोग को? आज बहुत मद्दा लग रहा है और बहुत सस्ता लग रहा है आज का पीरियड। और भी लोगों से जानते हैं कि आखिर आप देख सकते हैं कि ये जो बकरे हैं, पहले लोग बताते हैं कि बहुत ज्यादा महंगे बिकते थे, लेकिन अब बहुत सस्ता है। और लोग, क्या नाम है भैया आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद अली। जैसा कि बकरा ईद का एक दिन रह गया है, जो बकरों की बिक्री बहुत भारी बकरे आते थे, बहुत दुकानदारी होती थी और बहुत अच्छा लगता था। कोई बकरा नहीं आया, कोई दुकानदारी नहीं हुई, ग्राहकी नहीं है, बहुत लोगों को दिक्कत हो गई। और भारी बकरे आते थे, वो भी नहीं है। और जो है अच्छे बकरे नहीं है। किस रेट के बकरे पहले आते थे और अब? पहले करीबन 1,000 रुपये किलो बिकता था, 500 रुपये किलो बिका है इस हिसाब से। और जो कोई महंगाई नहीं है और बहुत परेशानी, बहुत दिक्कत है। आज की रेट में जो बकरे हैं वो किस रेट में मिल रहे हैं? आधी रेट में बिके हैं, आधी रेट में। कितनी रेट है, रेट बताइए। जो बकरा 20,000 का बिकने का था, वो बकरा 12-13 हज़ार रुपये का बिका है। तो इससे तो आपको बहुत लॉस है। बहुत लॉस है, सारे लोगों को लॉस है, बहुत दिक्कत है। तो जैसा कि ये मंडी जो लगती है थाना रसूलपुर से आगे, तो इस मंडी में जो बकरे हैं वो कितने रुपए से कितने रुपए तक के बिकते हैं? जो 20,000 रुपये की बिक्री का है वो 13,000 12,000 का बिकता है। हाँ जी, 8,000 रुपये लॉस हो रहा है पालने वाले का, किसान का। लॉकडाउन के चक्कर में दिक्कत है बहुत, इससे ज़्यादा कोई देता ही नहीं है। इस तरीके से लोगों ने बताया कि उनकी बिक्री पे बहुत ज़्यादा एक कह सकते हैं कि संकट सा आया है। और लोगों से पूछते हैं। हाँ चलो। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बकरा ईद का दिन बकरा ईद आने वाला है और यहाँ काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए हैं। और ये आप देख सकते हैं कि एक मंडी लगी हुई है यहाँ। ठीक है, आप मंडी बकरा ले रहे हैं, लेकिन यहाँ किसी भी तरीके का सोशल डिस्टेंस नहीं है। प्रशासन की तरफ से किसी भी तरीके की कोई व्यवस्था नहीं है। इससे त्योहार के साथ साथ हमें एक अपनी महामारी जो हमारे देश में चल रही है उसका भी बचाव करना चाहिए, ताकि हमें अपने घर के साथ साथ अपने सभी लोगों को सुरक्षित रखा जा सके। वो लोग, हमारे घर के हर व्यक्ति सुरक्षित रह सके अगर हम सोशल डिस्टेंस का पालन करेंगे।
आप देख सकते हैं कि यहाँ जो पैंट जो बकरे की लगी है सेल, यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई सोशल डिस्टेंस नहीं है, मास्क नहीं लगा है और बकरे की खरीदारी हो रही है। लोगों का कहना है कि इस लॉकडाउन में उन्होंने किस तरीके से उनकी जो बिक्री है उस पर बहुत ज़्यादा लॉस पड़ा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ किसी भी तरीके का कोई सोशल डिस्टेंस नहीं है। और एक दो लोगों से और पूछते हैं, क्या नाम है भैया आपका? हमारा बिनेश। पहले ये लगा लीजिएगा, थोड़ा सा सोशल डिस्टेंस बना लीजिए आप लोग। आप जैसा कि बकरा ईद आने वाली है तो आपकी बिक्री पे कैसा लॉस पड़ा है? बिक्री तो घाटा होता है, लॉस ज़्यादा है बिक्री किस पे। तरीके का लॉस पड़ा है? कम से कम 2-3 हज़ार रुपए का घाटा है। इस मंडी में कितनी रेट के बकरे बिकते थे? इस मंडी में कम से कम 10,000 14,000 बकरा बिकता है। तो अब की रेट क्या है इसमें? अब की बार क्या है, वही है 5,000, 6,000, 7,000 बस। इस बार तो घाटा ही है, बहुत ज़्यादा घाटा है। बहुत ज्यादा घाटा हाँ। है। पानी पिलाई के पैसे नहीं मिल रहे। इस तरीके से लोग हमें यहाँ बता रहे हैं और भी लोगों से पूछते हैं और जानते हैं कि आखिर उन्हें कैसा लग रहा है आखिर इस लॉकडाउन में किस तरीके से। और लोग, अम्मा क्या नाम है अम्मा? आप ये जो बकरा ईद जैसे आ गई अपनी सेल कर रही हैं, कैसा लग रहा है आपको? आप जो बकरे बेच रही हैं किस तरीके का आपको फायदा है, घाटा? भैया घाटा की वजह से बेच रही है, फायदा होता तो बेचते। हटो भैया, आप ये जो बकरे बेचने आई हैं पहले कितनी रेट में था ये? आप कितने? भैया आप लोग शांत हो जाइए। आप ये जो बकरे बेचने आई हैं आपको नुकसान है या फायदा है? नुकसान हो जब तो बेच रहे हैं। हाँ और का किस तरीके का नुकसान है? कितने रुपए के बिक रहे हैं बकरे आपके? पहले बेचे थे 10,000 का, बेच रहे हैं 2-3 हज़ार के। हाँ और ये तो 4,000 कोई का 3,000। अरे ना समझ में नहीं आई, आगे देखो इन पे समझ में नहीं आई इनसे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो मंडी लगी हुई है, लेकिन यहाँ प्रशासन का किसी भी तरीके से कोई ध्यान नहीं है, सोशल डिस्टेंस भी नहीं है बिल्कुल भी, और लोग मास्क भी नहीं लगाए। आखिर त्योहार के साथ साथ लोगों को अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखना चाहिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ बिना मास्क के लोग यहाँ खड़े हुए हैं। आखिर प्रशासन का इस और कोई ध्यान है या नहीं है? किस तरीके से, इस तरीके से हम अपने कोरोना को अपने देश से भगाएंगे, इस तरीके से हम कोरोना से जंग जीतेंगे। और भी लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि उन्हें कैसा लग रहा है इस तरीके की। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ मैं खड़ी हुई हूँ और यहाँ किसी भी तरीके का कोई सोशल डिस्टेंस नहीं है और किसी भी तरीके का कोई लोग, बहुत ही कम संख्या में लोग जो हैं मास्क पहने हुए हैं। और आप देख सकते हैं कितनी झुंड के हिसाब से भीड़ लगी हुई है। आखिर इस और प्रशासन का कोई ध्यान है या नहीं है? मंडी लग रही है, अच्छी बात है, लेकिन हमें महामारी से भी देखना चाहिए। महामारी से बचाने के लिए सरकार गाइडलाइन दे रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये था जो थाना रसूलपुर से आगे किस तरीके से जो बकरों की मंडी लगती है, जो बकरों की पैंट लगती है। जैसा कि आपको पता है कि एक दिन बाद, एक दिन शेष रह गया, ईद आने वाली है और ईद के साथ साथ लोगों को इस चीज़ का ख्याल नहीं है कि कोरोना वायरस जैसी घातक बीमारी चल रही है और यहाँ किसी भी तरीके का सोशल डिस्टेंस नहीं है। प्रशासन का इस और कोई ध्यान नहीं है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। कुछ दिनों से मेरा स्वास्थ्य खराब होने के कारण मैं फेसबुक लाइव नहीं आ सकती हूँ। फिर मिलती हूँ नई खबर के साथ। अभी मैं आपसे विदा लेती हूँ। सहयोगी विपिन राठौर के साथ मैं रीना खान, वॉइस टीवी, फिरोजाबाद।